इस समय रात के 11 बज रहे हैं और हम इस समय त्रिकुटानगर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। कारण है कि कई सारे बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी जो मामला है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस समय बहु प्लाजा एक काउंटर लगाकर एक दुकान लगाकर एक व्यक्ति बैठा था, जो कि इन बच्चों के साथ एक वादा किया था उन्होंने कि इमिग्रेशन करवाकर फॉरेन भेजेंगे और उनको जॉब दिलवाएंगे और कई सारे अलग अलग वादे किए थे और इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। इनसे ही जानेंगे क्या पूरा मामला है, ये क्या मामला है पूरा और कौन व्यक्ति है जो इतने पैसे लेके भाग गया। भैया सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमने स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था जी यहाँ पे पास में ही बाहू प्लाजा है, तो साउथवी ब्लॉक में है। तो कंसल्टेंसी का नाम था जम्मू टू अब्रॉड। जी तो भैया आपको जैसे पता ही है कि हर स्टूडेंट की एक ड्रीम होती है बाहर जाके पढ़ना, अपना करियर को ब्राइट करने के लिए। तो आधे बच्चे जैसे पता ही है भैया आपको कि लड़ झगड़ के भी घर वालों से बोलते हैं कि बाहर लगवाने के लिए। वैसे ही हमने भी किया था कि चलो हमारा भी जो फ्यूचर है वो बन जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो हमने अप्लाई किया भैया। तो अप्लाई करने के बाद हमें ये पता चलता है थोड़े दिन के बाद कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। जी तो क्या नाम क्या था उस व्यक्ति का जो आपसे बात सर करता उसका था? नाम था रवि डिल्लो। वो कहाँ पर ऑफिस कहाँ था उसका? सर बाहू प्लाजा में है। बहु प्लाजा में ऑफिस जी था। जी जी तो जी साउथ कितनी पेमेंट के लिए उसने कहा कि कितनी पेमेंट आपकी सर लगेगी? ओवरऑल उसने बोला था कि 10 लाख लूँगा मैं आपसे। ओके तो बीच में मतलब कि हाफ ऑफ पेमेंट करके लूँगा आपसे, जैसे कि मेडिकल हो गया, बाद में जैसे इमिग्रेशन में चले गए उसके लिए, फिर आदि शो मनी के लिए भी बोला, क्योंकि ये प्रोसेस होता है, हर कंट्री का अपना अपना प्रोसेस का सिस्टम होता है। तो हमने भी कहा चलो तो ठीक है। तो पहले तो मैं भैया बिल्कुल जेन्युइन लगा, क्योंकि जैसे उसने हमें भेज दिया मेडिकल करवाने के लिए। कितनी देर से प्रोसेस चल रहा था ये? सर ये 1 महीना तो हो ही गया है, लगभग हो ही गया, 1 महीना तो हो ही गया। तो हमें भी सही लग रहा था कि चलो ठीक है, पर लेकिन हमें तब फ्रॉड का पता चल रहा है भैया कि जब हमें ये पता चल रहा है कि वीज़ाज आए हैं हमारे, 3-4 भाई भी हैं साथ में हमारे, उनके भी वीज़ाज आए हैं। पर आपको पता ही है कि बंदे को जब तक फुली सेटल, मतलब कि सर आप अरे 3-4 भाई भी हैं साथ में हमारे, उनके भी वीज़ाज आए हैं। पर आपको पता ही है कि बंदे को जब तक फुली सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो बंदा पेमेंट नहीं करेगा। तो हमने भी कंसल्ट किया, जो जम्मू के कंसल्टेंट हैं जहाँ पे, हमने उनसे कंसल्ट किया कि मतलब कि सर आप चेक कीजिए, हमारा वीज़ा आया हुआ है तो आप चेक कीजिए। तो उन्होंने स्टार्टिंग हमें सीधा ही बोल दिया स्ट्रेट फॉरवर्डली कि भैया ये आपका फेक वीज़ा है। तो आदमी तो शौक होता ही है तब। तो हमने क्या किया कि जो हमारे बाहर जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे उनको सेंड किया वीज़ा। तो उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं जी ये फेक है, तो आपने पेमेंट तो नहीं की। हमने कहा अभी पेमेंट कोई नहीं की हुई, तो अभी करने वाले थे, क्योंकि जो हमें एजेंट रोज़ फ़ोन करके तंग कर रहा था कि आप पेमेंट कीजिए, आपका वीज़ा मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी, तो आप अपनी बात पे खड़े उतरे, हमें पेमेंट दें। तो आज हमें पता चल रहा है कि हमारा एक फ्रेंड है, उसका भी वीज़ा नहीं आया था। तो चलो क्या पता कि भगवान की तरफ से ही कुछ है, क्योंकि हमने वो जो भाई था उसका ट्रैकिंग नंबर हमारे पास था। हमने जब ट्रैक किया वो ब्लू डॉट में आ रहा था नंबर, तो जैसे पता चला कि आज वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो हम वहाँ पे चेक करने के लिए गए, तो स्टार्टिंग उन्होंने एजेंट ने ये गेम खेली हुई थी कि जो अपना मेल से कुछ अपनी दी हुई थी कि इनको पता ना चले, तो बाद में मैं फेक एडिट करके इनको दे दूंगा कि हाँ आपका वीज़ा आ गया, ग्रांटेड हो गया। तो हमने वहाँ पे जाके, तो वो हमें स्टार्टिंग में दे नहीं रहे थे, तो हमने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, फिर हमने अपनी आईडीज़ दी वहाँ पे कि हम ये अभी की है सर। अच्छा। तो हमने उनको बताया कि हम ये जम्मू के लोकेलिटी से ही बिलोंग करते हैं, तो सर प्लीज़ हम आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो फेडेक्स वालों को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी चलो हमारी बात सुनी, देर है दुरुस्त है, पर एंड में हमारी उन्होंने बात सुन ली। तो जैसे ही सर हम ओपन कर रहे थे, कोरियर को ओपन किया, तो देखा जैसे हमने पासपोर्ट को सबमिट करवाया वो था एज क्लीन एट इज वही था सर, ब्लैक था बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त तो हम शॉक हो गए बिल्कुल। तो हमने फिर वीडियो भी बनाई, तो बाद में हम इनको कॉल भी कर रहे हैं। अब ये बात हो गई है सर, एजेंट को फोन किया आपने? हाँ, एजेंट का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो जो कंसल्टेंसी उसके बाहर भी ताला लगा हुआ है, 2 दिन हो गए हम रोज़ आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर लेकिन बंदा भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो हमें अब पता चला कि ये 420 का केस था। तो हम अभी त्रिकुटानगर पुलिस स्टेशन में आए एफआईआर लगवाने के लिए। और कोई फोटोग्राफ है उस व्यक्ति की जो भी वो था? कोई फोटोग्राफ है किसी के पास, ताकि किसी को भी मिले? कोई आप फोटो बताइए, ताकि क्या पता हो सकता है कि वो किसी और कंसर्न थाना जो है उसके आसपास कोई फ्रॉड का व्यक्ति जो है पहले से ही कहीं और जगह फ्रॉड किया हो और उसकी फ़ोटो मिल जाए। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इसके साथ फ्रॉड किया, और ये इसका ऑफिस है बहु प्लाजा में जी, और इसका ऑफिस जो है वो बहु प्लाजा में। क्या नाम बताया इसका? इसका नाम है बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह। कितने बच्चों के साथ ये? एटलीस्ट कोई 60-70 बच्चे हैं। 60-70। और पर बच्चा जो 3-4 लाख रुपया सबने दिया हुआ है। किसी ने 11 लाख भी दिया, किसी ने 8.5, किसी ने 9 लाख। अच्छा। अलग अलग कॉलेज फीस के हिसाब से। इवन अभी एक के पापा बीमार भी हो गए हैं, वो बेचारा रोता रोता घर पे गया, क्या पता किसने बोल दिया हो कि मतलब वो क्रिटिकल उनकी कंडीशन है अभी। हमारे ग्रुप में तो खाली 20-25 बच्चे। तो अभी हमारे जो उसने अप्लाई किए थे, बोला 63 फाइल यूके की हैं और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अलग से फाइलें हैं। तो एटलीस्ट कोई 80 के अबव बच्चा है।
सबका पैसा फंसा हुआ है। स्टडीज वीज़ा के अलावा कोई ये भी कहा था कि जॉब वीज़ा भी किसी के लगाया? नहीं, जॉब के रिलेटेड कुछ नहीं कहा था उसने, सिर्फ ये कहा था कि मैं आपको स्टडी के लिए भेजूंगा, तो आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे जो भी सिस्टम है लीगली वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब आप पुलिस थाने में आए हैं, क्या इन्होंने क्या इंक्वायरी? इन्होंने FIR लॉन्च कर ली उनके खिलाफ और बोल रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं ये मैम के घर जो उनके टाई अप में थी, तो अभी कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं अभी। अच्छा, जो उनके टाइप में थे उनके एक्शन ले रहे हैं। और साफ तौर पर एक धोखाधड़ी का मामला जो है वो सामने आया है। एम्बेसी जो एक कहा था इन्होंने इमिग्रेशन करवाएगा और बाहर जो है अलग अलग कंट्रीज़ में स्टूडेंट वीज़ा दिलवाएगा इन बच्चों को, और उसी को देखते हुए कई सारे बच्चों ने 4-4 लाख, 5-5 लाख, 11-11 लाख रुपया दिया। उम्मीद थी कि इन सब का जो है इमिग्रेशन होगी, इनको वीज़ा लगेगा और ये बाहर जाकर पढ़ेंगे, पर उसी में एक धोखाधड़ी का मामला इनके साथ हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है इस व्यक्ति को पकड़ ले और इन बच्चों के, जो मासूम बच्चे, इनके जो पैसे हैं इनके घर वालों ने मेहनत से कमाए हैं, वो जल्द से जल्द इन बच्चों को वापस मिलें। और साफ तौर पर कुछ कहना चाहते हो आप फिर से? सर ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फाइलिंग प्रोसेस था, हमें ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब हम बायोमेट्रिक करवाने के लिए गए थे तो चंडीगढ़ में एक 8C है जो VFS ऑथराइज्ड है, जो UK की जो एम्बेसी है वो इंडिया में ऑथराइज्ड है, उनका टाई अप है। तो हम वहाँ पे सबमिशन करवा रहे हैं, लेकिन जो कोरियर आ रहा है, पार्सल हमारा ब्लू डार्ट में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि एलेंटे मॉल से आ रहा है। और जो हमने गूगल पे सर्च किया है, वो जो एलेंटे मॉल में VFS है वो कनाडा के रिलेटेड है। तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ बीच में की हुई है जी। अब वहाँ पर एम्बेसी में भी उनकी सेटिंग है, वहाँ पर से बंदे मिले हुए इनके, सब मिल जुल के गेम है इनकी। तो आप अब क्या मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस? सर हम यही मांग कर रहे हैं कि आपको पता है कि हम बच्चे हैं, किसी के मम्मी पापा ने किस तरीके से पैसे कमाई की हुआ है, किसी ने कैसे की हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा फ्रेंड है, उसके पापा भी क्रिटिकल कंडीशन में है, किसी ने शायद उसके घर पे बोल दिया होगा, वो बेचारा रोता रोता घर पे गया। तो हमारे एक भैया और है जिन्होंने लोन लेके ये किया हुआ था। तो हमारी यही प्रशासन से यही मांग है, आपकी तरफ से यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारे जो पैसे की रिकवरी है वो हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रॉड से सबको बचाया जाए जी। साफ तौर पर ये फ्रॉड और किसी के साथ ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति का पकड़ा जाना और इन बच्चों के जो पैसे वो व्यक्ति लेकर भागा है वो जल्द से जल्द मिले, और पूरी इंक्वायरी इसमें हो कि किस तरह से वो व्यक्ति जो है इन्हें जो है वो फंसाता है और उसके बाद इतना बड़ा घोटाला जो है उनके साथ करता है। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले, हम भी यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।